सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। ऑनलाइन स्कूल इंडिया में आपका स्वागत है। आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे, उसके अंदर हमने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड कर लिया है। उससे संबंधित यदि कोई आपकी दिक्कत आती है तो आप ऐप में दे सकते हैं, प्ले ऑन में देख सकते हैं। आज जो हम चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं वो हमारे शरीर से संबंधित है, अर्थात व्यायाम से संबंधित है। एक बात बता दूं आपको, योग दिवस मनाया जाता है। योग का मतलब साधना होता है, लेकिन उसके साथ एक्सरसाइज, व्यायाम, कसरत वो भी ज़रूरी है। उसी के बारे में दे रखा। तो जो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, जो आपके चैप्टर का नाम क्या है बेटा, कि व्यायाम सर्वदा पथ्य, यानी व्यायाम हमेशा स्वास्थ्यप्रद होता है। व्यायाम करने से स्फूर्ति आती है, तन मन हमारा शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा व्यायाम हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, कितना गुणवान है, कितना महत्वशाली है और इससे हमारे क्या क्या फायदे होते हैं। व्यायाम के द्वारा हम क्या करते हैं, शत्रुओं पर विजय पा लेते हैं। व्यायाम के द्वारा क्या होता है, हमारे जो शरीर का मेंटेन रहता है, जो हमारे सुसंगठित शरीर को हम रख सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ अपचन भोजन खा लेते हैं, अपाच्य, जो हमारा शरीर नहीं मानता। लेकिन व्यायाम करने से क्या होता है बेटा, कि जो अपाच्य भोजन भी कर देता है ना, वो भी हमारे शरीर में पच जाता है। व्यायाम करने के बहुत तरीके हैं, कोई सुबह करता है, कोई शाम को करता है, कोई दोपहर को करता है। लेकिन सही ढंग से देखा जाए तो व्यायाम करने का जो समय है वो सुबह है। अब इतना भी नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे 3 बजे उठ के व्यायाम करने, नहीं। यदि व्यायाम करना है तो आप सुबह यानी 5 से 7 बजे के बीच में आप व्यायाम कीजिए। उस समय आपको शुद्ध वातावरण मिलता है, शुद्ध हवा मिलती है, ताजगी रहता है, तन मन आपका दोनों ही प्रसन्न रहता है। अब व्यायाम के क्या क्या गुण हैं, व्यायाम से क्या क्या होता है, व्यायाम का क्या महत्व है, व्यायाम की क्या परिभाषा है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक बार मैं फिर बता दूं कि आपको यदि इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो ऑनलाइन स्कूल इंडिया का वीडियो देखिए, प्ले ऑन करें, आपको इससे संबंधित सारी जानकारी मिलती रहेगी और मिल जाएगी। अब देखिए चैप्टर है आपका व्यायाम सर्वदा पथ्य। ओके बेटा, व्यायाम यानी कसरत। यदि हिंदी में हम बोले तो व्यायाम का क्या अर्थ होगा बेटा, व्यायाम का क्या मतलब होगा बेटा, कसरत होगा। ओके, व्यायाम यानी कसरत, एक्सरसाइज। ओके, तो दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। व्यायाम शुद्ध हिंदी शब्द है, हम कसरत भी कह सकते हैं, एक्सरसाइज भी कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग कितने सुगठित होते हैं। और आजकल लोग क्या करते हैं, व्यायाम करने के लिए, एक्सरसाइज करने, अपने को आपको फिट करने के लिए जिम में जाते हैं। यदि आप समय पर उठे, अच्छा खान पान रखें और नियमित रूप से आपकी दिनचर्या रखें और नियमित रूप से आप व्यायाम करते रहें तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, व्यायाम यानी कसरत, सर्वदा पथ्य, सर्वदा यानी हमेशा। ओके बेटा, और पथ्य यानी स्वस्थ, स्वस्थवर्धक होता है। तो व्यायाम हमेशा स्वस्थवर्धक होता है, यानी स्वास्थ्यपूर्ण होता है, अर्थात हम कह सकते हैं स्वास्थ्यप्रद लिख सकते हैं। देखिए हम स्वास्थ्यप्रद लिख सकते हैं, अर्थात स्वास्थ्यप्रद लिख सकते हैं कि व्यायाम क्या होता है बेटा, हमेशा स्वास्थ्यप्रद होता है। व्यायाम करना हमारे जीवन का एक नियमित कर्तव्य होना चाहिए। अब ये मैं बता दूं, व्यायाम आपने देखो बहुत सारे पढ़े होंगे, बहुत सारे शास्त्र पढ़े होंगे, लेकिन आयुर्वेद है, आयुर्वेद है जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है, जिसके बारे में हमारे जितने भी औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, शरीर को किस प्रकार सुडौल रखना चाहिए। आपने बहुत सारे विद्वानों के नाम भी पढ़े होंगे, पढ़ते आए हैं। तो जो सुश्रुत है, उनकी जो चरक संहिता है, उसके अंदर उन्होंने आयुर्वेद्य का पूरा ज्ञान लिख रखा है। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने बताया है कि कौन सी जड़ी बूटी का सेवन करने से, कौन सी औषधि का सेवन करने से हमारी जो भी बीमारी है वो ठीक हो जाती है। अब देखिए मैं बता दूं, आपका जो हल्दी है, घरेलू उपचार बता दूं, आपके कभी कभी चोट लग जाती है घर में, तो क्या करते हैं, जल्दी से हम डॉक्टर के पास जाते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स जो आप सब घर में रखते हैं, जो पहला उपचार होता है घरेलू। लेकिन कहीं भी जब चोट लग जाती है
तो चिमटी आप हल्दी उसके ऊपर लगा दीजिए तो वो आपके ठीक हो जाएगा। यानी हल्दी में इतनी शक्ति होती है, लेकिन आप मिर्ची वाली हल्दी नहीं लगा सकते, उससे तो और ज़्यादा जलन पैदा हो जाएगी। तो क्या करेंगे, जो अलग से दे रखे रहती है मसाले में वो वाली हल्दी लगा दी, चाहे कितनी भी गहरी चोट हो। यदि आपको ऐसा लगता है किसी का कुछ फ्रैक्चर हो गया तो आप उसको बांध के जल्दी से गर्म पट्टे से बांध के रख दीजिए। जब तक आप आ जाते हैं, आप जैसे कोई नीचे गिरता है आप उसको हल्दी का और घी का दूध पिला दीजिए। यानी कोई गिरा उसके चोट नहीं लगी है, लेकिन ऐसा होता है जब हम नीचे गिरते हैं तो कभी बाहरी चोट नहीं लगती, अंदरूनी चोट लग जाती है। तो इसके लिए जैसे कोई गिरा, अंदरूनी चोट आई, आप उसको हल्दी वाला दूध पिला दीजिए तो आपकी मांसपेशियां हैं जिसमें खिंचाव थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद में आप डॉक्टर के पास आराम से ले जा सकते हैं। तो बेटा ये जो व्यायाम वाला पार्ट है आपके, उसमें क्या दे रखा है, व्यायाम सर्वदा पथ्य, अर्थात जो व्यायाम है वो क्या है, हमेशा स्वास्थ्यप्रद होता है। यानी व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अब देखिए प्रस्तुत पाठ, यानी यह जो पाठ है आयुर्वेदस्य यानी आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ, यानी प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, सुश्रुत संहिता। अब देख लिए जिन्होंने इसको लिखा है उनका नाम आ गया है। सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सा स्थाने वर्णित चतुर्विशाध्याय, यानी 24वां अध्याय। कितना, 24वां अध्याय। आप देखिए चतुर यानी 4, विषय यानी 20, 20 और 4 कितने हो गए, 24 हो गए। तो 24 के अध्याय से, यानी एक पूरा ये जो ग्रंथ है इसके चिकित्सा का जो एक वर्णन दे रखा है, जो एक अलग से लिख रखा, उसमें से ये 24वां अध्याय है अलग हो गया, इसलिए यहाँ पे पंचम विभक्ति का प्रयोग हो गया। समृद्धास्ति यानी समृद्ध है, उससे लिया गया है। वापस देखिए, यह जो पाठ है आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता, प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, सुश्रुत संहिता के चिकित्सा संस्थान है, अर्थात चिकित्सा का जो स्थान है। आयुर्वेद में बहुत सारे जगह जगह नाम दीजिए, किसकी क्या खोज की गई, सारा किसका क्या नाम उसमें, जिसमें लेकिन ये जो चिकित्सा शास्त्र है उसमें से वर्णन, जिसमें से 24वां अध्याय लिया गया है, 24वें अध्याय से लिया गया है। तो ये जो चैप्टर है व्यायाम सर्वदा पथ्य, ये पाठ है आपके आयुर्वेद के जो है सुश्रुत संहिता है उसके 24वें अध्याय से लिया गया है, जो चिकित्सा शास्त्र के द्वारा यानी चिकित्सा शास्त्र के बारे में लिखा है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुत व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानां लाभानां च निबोध्यति। अब देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया सुश्रुत, तो इन्होंने यहाँ नाम दे दिया है। ये इस आचार्य सुश्रुत संहिता किनके द्वारा रची गई है, इनके द्वारा। तो इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा और उसके जन्म, जायमानम यानी उसका जन्म उत्पन्न, उसके लाभ के बारे में हमें बताया है, यानी ज्ञात करवाया है। निबोध्यति यानी हमें बोध करवाया है, किसके बारे में, व्यायाम के बारे में। प्रामुख्य शरीर सौष्ठवम, प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से क्या है, शरीर सौष्ठव यानी सुगठित शरीर, सुडौल शरीर, सुगठित यानी मांसपेशियां एकदम सही, सुगठित शरीर, कांति यानी प्रकाशित, स्फूर्ति, सहिष्णुता यानी सहन करने की, आरोग्य यानी बिना रोग के, यानी कोई किसी प्रकार का रोग नहीं है, इत्यादि यानी आदि व्यायाम से लाभ संति। ये आदि क्या है, व्यायाम करने से लाभ होते हैं। क्या क्या लाभ होते हैं, व्यायाम करने से मुख्य लाभ होते हैं, शरीर स्वस्थ होता है, कांति आती है, स्फूर्ति आती है, सहिष्णु आती है और हम निरोग होते हैं। व्यायाम करने से कितने फायदे बताए हैं आपको, शरीर स्वस्थ होता है, कांति आती है, स्फूर्ति आती है, सहिष्णु, आरोग्य होते हैं। यानी ये सारे लाभ किससे होते हैं, व्यायाम करने से होते हैं। अब आपको कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सुश्रुत संहिता है वो कौन से आचार्य के द्वारा लिखी गई है, तो आप नाम याद रखेंगे क्योंकि ये है, इसी के अंदर नाम छुप रखा है। किनके द्वारा लिखी है, बस आपको लगाना आचार्य सुश्रुत के द्वारा ये लिखा गया है। ये कौन से प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो ये आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है। आया समझ में, आपने देखा होगा ना बहुत तरह के इलाज होते हैं, एक तो आयुर्वेदिक इलाज होता है, होम्योपैथिक होता है, बहुत सारा। लेकिन जो आयुर्वेदिक जो है इलाज वो क्या है, वो उस बीमारी को जड़ से मिटा देता है।
आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हैवी डोज देते हैं, आप एकदम ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप क्या देखेंगे, वो बीमारी वापस पनप जाती है। यानी जो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, जो कीटाणु है, वो संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं होते। और यदि आपको एकदम संपूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से आपको सही होना है तो क्या आप आयुर्वेद दवाई लीजिए। अब देखिए, अभी जो कोरोना काल था उसमें हम दवाई दे रहे थे, उसमें हमें दवाइयाँ दी जाती थी, पैरासीटामोल दे रहे थे, 1-2 टेबलेट और साथ में दे दी थी, कोई पीने की दे दी थी, किंतु सबसे ज़्यादा जो कारगर था वो काढ़ा था। आया समझ में? जो काढ़े ने सबसे ज़्यादा वो पूरे हमारे शरीर के अंदर क्या कर रहा था, स्फूर्ति लेके आ रहा था, रोग प्रतिरोधक क्षमता को वो बढ़ा रहा था। तो व्यायाम करने से क्या था, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शरीर सुगठित हो जाता है, कांति आती है, स्फूर्ति आती है, सहिष्णुता आ रही है और हम निरोग हो जाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर यही बताया गया है कि व्यायाम करने से हम तन मन से स्वस्थ रहते हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ रहेगा। जब हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, और जब मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो हमारी जो बुद्धि है, मस्तिष्क में ही बुद्धि होती है, वो तीव्र गति से काम करने लगेगी। इसलिए व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। अब देखिए सुश्रुत ने क्या किया है कि इसमें 11 श्लोक दिए हैं। उन श्लोकों के माध्यम से व्यायाम का महत्व बताया है कि व्यायाम किस प्रकार का करना चाहिए, उससे क्या महत्व है, उससे क्या लाभ है, और इसमें हानि भी बताई गई है कि किस प्रकार से हम व्यायाम करें तो फ़ायदा होगा। यदि गलत तरीके से कर लिया तो हो सकता है हमारी हानि हो जाए, हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाए और हम मरने की कगार पर चले जाएं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, सरल से हम कठिनता की ओर जाते हैं, कभी कठिन से सरल की ओर नहीं जाते। पहले सोपान पर चढ़ेंगे तभी तो हम क्या करेंगे, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, और फिर हम छत पर चढ़ जाएंगे। प्रथम क्लास हमने उत्तीर्ण की तभी तो दूसरी, तीसरी, चौथी, और हम 10th क्लास में आए हैं। तो इसमें ये सारी बात बताई जाएगी कि व्यायाम किस प्रकार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या लाभ है, क्या महत्व है, क्या हानि। अब व्यायाम करने से हानि तो कोई होती नहीं है, बस व्यायाम का जो तरीका है उसको सही ढंग से नहीं किया जाए तो हानि हो सकती है। बाकी व्यायाम से किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। आप देखिए, ये आपको दे रखा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, कुछ भ्रमण कर रहे हैं। तो इस पिक्चर के द्वारा एक श्लोक दे रखा है। इस श्लोक में क्या दे रखी है, उन्होंने सबसे पहले सुश्रुत ने परिभाषा दी है, किसकी, व्यायाम की। अब ये देखिए, इसके अंदर दे रखी है आपके परिभाषा दे रखी है, परिभाषा दे रखी है किसकी, व्यायाम की। क्या कहते हैं, शरीरियास जन्म कर्म व्यायाम संज्ञतम तत्कृत्वा तु सुखम देह विमृदनियत समन्तथ। यानी शरीर के द्वारा परिश्रम करने से, शरीर के द्वारा परिश्रम करने से, जो शरीर के द्वारा काम करने से, यानी शरीर के द्वारा काम करने पर जो पसीना उत्पन्न होता है, जो जन्म लेता है, उसे ही व्यायाम कहते हैं। क्या, शरीरयास जन्म, शरीरयास जन्म अर्थात शरीर के द्वारा परिश्रम करने पर जो पसीना उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है, व्यायाम संगीतम। उसको हम व्यायाम कहते हैं। जब हम परिश्रम करते हैं, कुछ हार्ड वर्क करते हैं, कुछ मजबूत काम करते हैं तो हमारा पसीना आ जाता है, यानी कठिन कार्य करने के कारण हमारे शरीर में जो पसीना आता है, जो पसीना उत्पन्न होता है, उसी के हम व्यायाम की संज्ञा देते हैं, उसी को व्यायाम कहते हैं। और उसके बाद में क्या करना चाहिए, शरीर के द्वारा जब पसीना उत्पन्न हो जाता, शरीर के द्वारा कार्य करने पर जब पसीना उत्पन्न हो जाता है, उसे व्यायाम की संज्ञा देती है। और ऐसा करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, ऐसा सुखपूर्ण करने के बाद देह, यानी क्या होता है बेटा, शरीर, विमृदनियात समन्तः, व्यायाम करने के पश्चात सुखपूर्ण से हमारे शरीर की क्या करनी चाहिए, मालिश करनी चाहिए। व्यायाम कर लिया आप लोगों ने पहले,
उसके बाद में क्या करना चाहिए, व्यायाम सुखपूर्ण से करना चाहिए, यानी पहले धीरे सरल करना चाहिए। और जब आपका व्यायाम हो गया उसके बाद में आपके शरीर की अच्छी तरीके से मालिश कर लेनी चाहिए। तो देखिए व्यायाम करने के बाद क्या करना चाहिए और व्यायाम किसे कहते हैं ये इसके अंदर दे रखा है। यानी ये जो पहला श्लोक है आपके, इसके अंदर आपके परिभाषा भी आ गई। क्या परिभाषा आ गई, शरीर के द्वारा कार्य करने पर जो पसीना उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, जब पसीना आने लगता है हम उसको व्यायाम कहते हैं। अब हार्ड वर्क करेंगे तो पसीना आएगा, एक तरफ एक्सरसाइज है। अब देखिए व्यायाम करने के तरीके, अब तो लोग क्या जिम जाते हैं, सुबह उठते हैं, भागते दौड़ते, लेकिन जो पुराने लोग थे वो कैसे सुगठित रहते थे, वो कैसे एकदम हष्ट पुष्ट रहते थे। तो मैं बता दूं आपको, अभी के लोग क्या करते हैं, कुछ भार वजन उठाते हैं, जिम में जाते हैं, सुबह एक्सरसाइज करते हैं, सूर्य नमस्कार, लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, सूर्योदय से पूर्व उठते थे, वो अपने खेतों की ओर चलते थे। महिला भी एक्सरसाइज करती थी, महिलाएँ चाकी चलाती थी। आया समझ में, वो कोसों खेत पैदल चलकर जाती थी। आया समझ में। और आपको देखोगे कि उनका जो पानी पीने का तरीका होता था वो ऊपर से पानी पीते थे या फिर यूं करके पानी पीते थे। अब हम जूटा करके पानी पीते हैं। मुंह की भी एक्सरसाइज होती, भोजन को चबा चबा के करते थे, वो ऐसे पौष्टिक आहार लेते थे। अब तो क्या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो गई है जिससे हम हष्ट पुष्ट रह सकते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, इतना कुछ नहीं होता था। तो लोग क्या करते थे, कोसों दूर खेत जाते थे, मीलों चल के खेत जाते थे, पढ़ने के लिए दूसरी जगह जाते थे। महिला क्या करती थी, चाकी चलाती थी, यानी अनाज को स्वयं पीसती थी, तो एक्सरसाइज हो जाती थी। और जो पानी भी लाना होता है वो बाहर तालाब से लेके आती थी। पुरुष क्या करते थे, बाहर वन करते थे। आपने गाना देखा होगा, अब तो मशीनें हो गई है, यानी क्या करते थे, पुरुष खुद अनाज को पीसा करते थे। पीसने का मतलब जो तिलों से जो तेल निकाला जाता है, उसके बाद में बैल आ गए और अब तो मशीनें आ गई है। तो मैं बता दूं आपको कि शरीर के द्वारा परिश्रम करने पर जब पसीना निकलता है वह व्यायाम कहलाता है। और सुखपूर्ण से व्यायाम करने के पश्चात हमारे शरीर को अच्छी तरीके से मालिश कर लेनी चाहिए। यह व्यायाम करने का एक सही तरीका है। अब देखिए बेटा, अब देखिए इसका तीसरा श्लोक क्या कहता है। मैंने आपको बता दिया, व्यायाम की परिभाषा बता दी और व्यायाम करने के पश्चात क्या करना चाहिए। व्यायाम करने के पश्चात कभी भी आपको पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ी देर रुकना चाहिए। आया समझ में। और बार बार मैं कहे जा रही हूँ कि सरल से कठिन की ओर व्यायाम किया जाता है। अब देखिए क्या दे रखा है, शरीरोपचय कांतिगातना सुविभक्तता दीप्तिग्नित्वमनालस्य स्थिरत्व लाघव व्रजा। अर्थात क्या है, शरीरो अपचय, शरीर धन अपचय दे रखा है। अब देखिए, अब इसके क्या बताए हैं, अब आपको इसके अंदर इसकी लाभ बताए हैं कि व्यायाम करने से क्या क्या लाभ होता है। व्यायाम करने से आपके क्या होता है, देखिए आप क्या करते हैं, सुव्यवस्थित हो जाते हैं। इसके अंदर सारा दे रखा है। देखिए कि शरीर को करने से पाचन शक्ति बढ़ जाती है, कांति आती है, सुभक्तता, अर्थात हम क्या करते हैं, सुगठित हो जाते हैं, सहिष्णु हो जाते हैं, यानी सहन करने की जो शक्ति होती है वो हमारे अंदर बढ़ जाती है। कांति गातराम, यानी जो हमारे, यानी सुगठित कह देते हैं, हमारे अंगों के अंदर एक प्रकाशमय आ जाता है। आया समझ में। अब दे रखा है तृप्तिग्नित्व मनालस्य। तृप्तिग्नित्व मनालस्य यानी होता है कि हम यदि इसको बोले तो क्या है, दीप्तिग्न यानी भूख लगना, जठाग्नि तीव्र होना। बहुत बार आपने देखा नहीं है कि किसी बच्चे को भूख नहीं लगती है, और जो व्यायाम करते हैं उनसे क्या होती है, उनकी पाचन शक्ति तेज होती है, उनको और अधिक भूख लगने लगती है। स्थिरत्व, और क्या आती है उसके अंदर, स्थिरत्व आती है। और लाघव मजा, और वो क्या करते हैं, हर कार्य को सही ढंग से कर सकते हैं। अब इसमें देखिए जो मृजा है यानी स्वच्छता आती है। ओके, स्वच्छता आती है, उनको सफलता मिलती है, स्वच्छ रहते हैं, हर कार्य में वो आगे बढ़ते रहते हैं। यानी व्यायाम करने से हर प्रकार के काम में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, चाहे किसी में ले लो, चाहे विद्या के क्षेत्र में ले लो। जब आप जल्दी उठेंगे, व्यायाम करेंगे, तो आपके मन में एक
अजीब सी हलचल रहेगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप जो भी कार्य करेंगे वो मन से ही करेंगे। तो इसके अंदर बताया गया है कि जो व्यायाम है, व्यायाम करने से क्या होता है, हमारा अपच, हमारे शारीरिक अंगों की जो सुगठित शरीर हो जाता है और द्वितीय हमारी जो भूख है वो तीव्र हो जाती है, हमारे अस्तित्व आता है और क्या होता है कि हमें स्वच्छता की ओर ले जाता है। यानी जब व्यायाम करते हैं, व्यायाम करने से जब पसीना निकलता है तो हमारे जो भी गंदा पानी है शरीर में वो बाहर आ जाता है। किसी लोगों को पसीना नहीं आता, किसी को आता, लेकिन जब व्यायाम करते हैं तो 100% पसीना आएगा। यानी जो बारीक बारीक जो रोम छिद्र है उनके द्वारा पसीना बाहर आ जाता है और जो हमारे शरीर में जो गंदी चीज़ रहती है वो बाहर निकल जाती है। यानी व्यायाम करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो देखिए इसके अंदर बता दिया है व्यायाम करने से आपको क्या क्या लाभ है। अब देखिए श्रमक्लवमपि पाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्य चापी परम व्यायामादुप जायते। अब इसके अंदर इसके लक्षण बताएं कैसे हैं। श्रम क्लमपि पाशोष्ण अर्थात क्या करते हैं, जब हम श्रम करते हैं तो क्या होता है, हमें ज़्यादा क्या लगती है, थकान महसूस होती है। श्रम करने से क्या होती है, थकान महसूस होती है और प्यास लगती है। जब हम व्यायाम करेंगे, व्यायाम यानी श्रम ही हो गया, क्या होता है, श्रम करने से हमें थकान आती है, हमें प्यास लगती है या नहीं। लेकिन क्या होता है जब हम व्यायाम करते हैं तो देखिए श्रम क्लव यानी होता है थकान, फिर है प्यास, ओके, फिर दे रखा है उष्ण यानी गर्म, ओके, शीतादि यानी ठंड दे रखा है, सहिष्णुता यानी सहन करना। अब देखिए, अब इसके बताएं फायदे बताए हैं, क्या क्या लाभ, इनके गुण देखिए, किसके, व्यायाम के गुण देखिए। व्यायाम करने से थकान, प्यास, गर्मी, ठंड सहन करना और सहन करना भी और निरोग भी, परम यानी महत्व, व्यायाम करने के फायदे होते हैं। अर्थात इसके अंदर बताया है कि क्या है, जब हम कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जब हम व्यायाम करते हैं उससे क्या क्या फायदे हैं, उससे बताया है कि व्यायाम करने से हमें थकान नहीं लगती, हमें प्यास नहीं लगती, हमें गर्मी भी अधिक नहीं लगती है, हमें सर्दी भी अधिक नहीं लगती है, हमारे अंदर क्या सहन शक्ति आती है और हम निरोग हो जाते हैं। यह महत्व व्यायाम के बताए गए हैं। अब देखिए व्यायाम का महत्व बता दिए, उनके लक्षण भी बता दिए, किस प्रकार जब यदि हम व्यायाम करते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में प्रकाश होता है और हमारे जो भूख है वो तीव्र हो जाती है, स्थिरता आती है, लाघव कहते हैं बेटा फुर्ती यानी स्फूर्ति और बढ़ जाती है, यानी हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो उसके बाद में बताया है इसमें कि जब हम व्यायाम करते हैं तो उसके क्या क्या है, हमारा क्या फ़ायदा होता है कि व्यायाम करने से हमारे थकान नहीं होती, हमें ज़्यादा प्यास भी नहीं लगती, गर्मी, सर्दी, ठंड सहन करना और हम निरोग रहते हैं, हमारे पास किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। किससे, व्यायाम से। अब देखिए बेटा तीसरा कहते हैं न चास्ति सदृशतेन किंचित स्थूल्याकर्षणम न च व्यायामिन मर्त्य बलात्। अब देखिए न चास्ति तेन किंचित स्थूल्याकर्षणम न च व्यायामिन मर्त्यमर्दनम तो बलात्। अब क्या है कि व्यायाम करने से कोई भी हमारे स्थिरता को तोड़ नहीं सकता, कोई भी जबरदस्ती हमारे साथ कर नहीं सकता। किससे, व्यायाम करने से हम सुगठित हो जाते हैं, हम मजबूत हो जाते हैं। व्यायाम करने से क्या होता है
कि हमारे अंदर एक अलग स्फूर्ति आ जाती है, अलग एक ताकत आ जाती है, जिसके कारण क्या है, हम निरोग हो जाते हैं, बीमारी हमारे पास आ भी नहीं सकती। अर्थात इसमें क्या बताया है कि न विसदृशतेन किंचित स्थूल्यम आकर्षणम, कोई भी क्या है, यदि हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो हमारे पास कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। आया समझ में? दे रखा ना, किंचित स्थूल्यम आकर्षणम, यानी हमारे पास कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। न च व्यायामेन मर्त्य मर्दनमस्ते बलात्, और कोई भी शत्रु हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। क्या दे रखा? मत्स्य मदने आंत्र, यानी मनुष्य शत्रु। अब व्यायाम करेंगे तो हमारा शरीर तो सुगठित हो जाएगा, हम हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, हम ताकतवर हो जाएंगे और दिखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे, कोई देखते ही डर जाएगा। लेकिन बेटा एक कहावत है कि पतला देखकर उससे भिड़ना नहीं और मोटा देख के डरना नहीं, क्योंकि जो हेल्थ में होते हैं वो हो सकता है उनमें कुछ पावर नहीं हो, बस वो ऐसे ही हो, हर कोई नहीं होता है। और पतला देखकर ऐसे नहीं कि ये तो मरियल है, इसमें क्या ताकत है, अभी हम इससे लड़ाई कर लेंगे, नहीं। आपको मतलब ये कहावत है कि पतला देखकर उससे भिड़ना नहीं और मोटा देख के उससे डरना नहीं। यदि आप देखिए कोई हेल्थ वाला है और उसके साथ हम द्वंद्व कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, हमने उसको मारा पछाड़ा, वो नीचे गिर गया, तो बहुत देर तक तो उठ भी नहीं पाएगा और हम 2-4 उसको मार के चले जाएंगे। उसके बाद में यदि पतला होता हम उससे लड़ाई करते हैं तो वो क्या करेगा, वो पतला एक तो उसकी हड्डियाँ रहेगी, उसके लगेगी नहीं। दूसरी बात है कि वो हमें हमारे ऊपर ज़्यादा भारी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो स्फूर्ति वाला होगा। जो पतला व्यक्ति हो उसमें थोड़ी सी क्या होती है, चंचलता होती है। तो अब देखिए इसमें बताया न चाति सदृशम तेन किंचित स्थूल्यमस्ति, अर्थात क्या है कि कभी भी न सदृश तेन किंचित, यानी जो व्यायाम करने से क्या है, कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं दिखाई पड़ती, यानी सब डरती रहती है। और नियमित व्यायाम करने से जो कुछ है, जो मनुष्य शत्रु है, वो भी हमारे पास नहीं आते। ये सुश्रुत ने अपने शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में लिखा है कि व्यायाम करने से क्या क्या फायदे होते हैं। अब देखिए हमने 4 श्लोक पढ़े, चारों श्लोकों में अलग अलग बात बताई गई है। जब आप सप्रसंग व्याख्या करेंगे उसकी, तो आप व्याख्या में देखेंगे जो पहला श्लोक था उसमें क्या दे रखा है, शिष्य द्वारा परिभाषा दी गई है। दूसरे में क्या बताया है आपको, दूसरे में उसका गुण बताया है। तीसरे में क्या बताया है, उससे लाभ बताई है। और चौथे में बताया है इसका क्या महत्व, यानी किस प्रकार ये हमारी रक्षा करता है। चौथे में बताया ना, जब व्यायाम करते हैं वो निरोग रहता है, उसके पास कोई भी बीमारी नहीं भटकती और मनुष्य शत्रु भी उसके पास नहीं आ सकता। अब हम 5वां देख रहे हैं, न चेन सहसा क्रम्य जरा समाधि रोहति स्थिर भवति मास च व्यायामनाम विरतच्य। अब देखिए मैं बता दूं, जो व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करते हैं वो अपनी आयु से पहले वृद्ध नहीं होते। ये इसी श्लोक में यही बताया है। इसी श्लोक में क्या बताया, न चेन सहसा क्रम्य, यानी अकस्मात कह सकते हैं, अचानक कह सकते हैं, या समय से पहले। अब इसमें दे रखा है कि जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं वो समय से पहले कभी भी जरा, यानी क्या होता है बेटा, बुढ़ापा। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करते हैं वो समय से पहले कभी भी बूढ़े नहीं होते, अर्थात बुढ़ापा उनको छू भी नहीं सकता। स्थिर भवति मास च व्यायाम विरतस्य, और क्या होता है, उनका जो मांस होता है वो स्थिर रहता है, यानी उनका जो शरीर सुगठित रहता है, सुडौल रहता है। किसके द्वारा, व्यायाम के द्वारा। यदि आप जो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है शिल्पा शेट्टी, उसको आप जानते हैं,
तो आपने देखा होगा। और दूसरी बात सब छोड़ो, आपने देखा होगा रामदेव बाबा जो योग करते हैं, इतना इतना व्यायाम करते हैं, इतना एक्सरसाइज करते हैं, वो समय समय पर बताते रहते हैं व्यायाम करने से कौन कौन सी बीमारियां कटती है। कैंसर है और भी बहुत सारी बीमारियां वो भी व्यायाम करने से कट जाती है। तो मैं बता दूं, इसके अंदर यही बताया है, जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं वो समय से पहले बूढ़े नहीं दिखाई देते। अब देखिए 17, 18 यानी 70, 80 के पास जो आ गया वो वृद्ध दिखाई देगा, लेकिन जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं वो 70 साल के भी हो जाएंगे ना तो इतना नहीं दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा वो 50 साल के ही हैं। क्यों? क्योंकि नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करने की जो हमारी मांसपेशियां होता है उनका काम, वो अपना काम करती रहती है, उनमें कभी ठहराव नहीं आता है। इस कारण कवि जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने ये बताया है कि न चेन सहसा क्रम्य जरा समाधि रोहती, यानी जो नियमित रूप से व्यायाम करता है वो समय से पहले बुढ़ापा उसको सवार नहीं करती। यानी जो नियमित रूप से व्यवहार करता है समय से पहले वो बुढ़ापा का बोझ नहीं ढोता, यानी बुढ़ापा उसको अपने ऊपर नहीं आने देता है। स्थिर भवती मास च व्यायाम विरुतस्य च, और उसका जो मास होता है वो स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब ये थोड़ी अस्थिर, इधर उधर मास चला जाए। जब हम वृद्ध हो जाते हैं बेटा, या आपके आसपास या आपके परिवार में वृद्ध लोग होंगे तो देखा होगा उनका मांस अलग सा हो जाता है। कभी उनके आप हाथ लगा के देखना, थोड़ी सी कुछ चोट लगे तो उनका इधर हो जाता है, लेकिन वो मतलब कि मांस का जो थगा होता है वो एक जगह जमा रहता है पूरे शरीर पर। और जैसे जैसे जब वृद्ध होते हैं तो दुर्बल होते हैं, मांस भी उनका क्या कटता जाता है, हर कोई चीज़ उनको पाचन नहीं होती। लेकिन जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं उनका मांस स्थिर रहता है, एक जगह जमा हुआ रहता है। अब एक जगह नहीं, सारा मांस एक जगह पूरे शरीर में, आया समझ में, वो स्थिर रहता है। अब क्या दे रखा है, व्यायाम स्वी नगरात्रस्य पद मा बुद्धि वर्तिष्य व्याधो नोपसर्वित विनितयामि बोरोगा वयोरूप पगुणेरहि नमपि कुर्यात्सु दर्शनम। अब दे रखा है यहाँ पे व्यायाम करने से क्या होता है बेटा, इसमें दे रखा है व्यायाम करने के कारण जो हमारे शरीर में पसीने की जो पूरी जड़ी लग जाती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर जो क्या पसीने से लथपथ हो जाता है वो पूरा भर जाता है जब हम व्यायाम करते हैं। ये दे रखा है व्यायाम करने से जब हमारा शरीर पूरा पसीने से लथपथ हो जाता है, पद व्यामुद वर्तितस्य, और हमारे पैर ऊपर उठने लगते हैं। ऊपर उठने का मतलब जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। व्यायाम करने से स्फूर्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है, तो बार बार उठने लगते हैं। व्याधयो नोपसर्मति वेने तयमी वोरगा, व्याधि यानी बीमारी, रोग नोपसमर्पति अर्थात बीमारी भी हमारे पास नहीं आती है। कैसे, वेनतेयामी वरोगा, जिस प्रकार जो वेनित यानी गरुड़ है उसके पास सर्प नहीं जाता। उदाहरण दे के बताया है बेटा, जिस प्रकार गरुड़ के पास नहीं आता, कौन, नोप सर्पंती बताया है ना। ओके, तो देखिए क्या दे रखा है, व्यायाम स्वी न गात्रस्य पदभ्यामुद वर्तितस्य, व्यायाम करने पर जो पसीने से जब हम लथपथ हो जाते हैं और हमारे पैर क्या है ऊपर की साइड उठने लगते हैं, यानी पैरों में जब जान आ जाती है हम और ज़्यादा क्या करने लगते हैं, स्फूर्ति करने लगते हैं, काम करने लगते हैं, हमारे पैरों में और अधिक स्फूर्ति आ जाती है। व्याधयो नोपसर्पंती, बीमारी उसी प्रकार सांप के समान, गरुड़ जैसे सांप गरुड़ के पास नहीं जाता वैसे ही बीमारी हमारे पास नहीं रहती और हम निरोग रहते हैं। वयो रूप पर गुणहीन नमपि कुर्यासु दर्शनम, वयो रूप गुणहीन, तीन चीजें दे रखी है, वयो रूप। अब देखिए जो रूप में, जो रंग में जो गुण रहित है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी का मतलब जो सुंदर नहीं है, जिसके अंदर कोई भी गुण नहीं है और इसकी उम्र भी बहुत हो रखी है, ये आयु में, आयु रूप और जो गुणहीन है
वह व्यक्ति यदि नियमित व्यायाम करता है तो क्या है, सुदर्शनम, वो भी सुंदर दिखाई देने लगता है। क्या दे रखा है, उम्र में, उम्र में, रूप यानी सुंदरता, और जो क्या है, गुण रहित है। गुण रहित का मतलब जिसमें किसी प्रकार के कोई गुण नहीं है। यदि वो करते हैं, क्या करते हैं, व्यायाम, यदि वो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो क्या है, यदि वो सुंदर नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो उम्र में, रूप में और जो गुणहीन है, यदि वो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो वो क्या करते हैं, सुदर्शनम, वो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। अब मैं इस पंक्ति के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। राजा कश्यप थे, सॉरी ऋषि मुनि जो कश्यप है, आपके इसमें नहीं दे रखा है तो मैं बता दूं। राजा जो कश्यप थे, सॉरी जो ऋषि कश्यप थे, उनकी दो पत्नियां थी, एक तो थी कंद्रु और एक थी विंता। तो जो विंता नाम की जो पत्नी थी, उनसे उनके जो पुत्र पैदा हुआ वो था गरुड़, और जो कंदु था उससे पुत्र पैदा हुआ सर्प। अब क्या है, जो गरुड़ था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और सर्प क्या था, वो थोड़ा सा भयभीत यानी डरा हुआ रहता था। अब क्या है, जैसे ही सर्प गरुड़ के पास जाता वो डरने लगा, यानी गरुड़ और जो सर्प है दोनों परम शत्रु है। अब देखिए, उनके पिता तो एक हैं लेकिन माताएं दोनों अलग अलग है, किंतु वो सर्प जैसे गरुड़ के पास जाता तो वो डरने लगता, गरुड़ उस पर झपटा मारता, और हकीकत में यही है, देख लिए। इसलिए जिस प्रकार सर्प है गरुड़ के पास जाने से डरता है, भयभीत रहता है, वैसे ही जो व्यायाम करते हैं उसके पास बीमारी जाने से डरती है। इतने से बात में देखिए, ये इतनी बड़ी बात बता दी गई है कि क्या है, जो व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करते हैं उसके पास कभी बीमारी नहीं आती है, और जो उम्र में, जो रूप में, जो विशेष गुण रहित है, वो व्यक्ति भी सुंदर दिखाई देने लगता है। ये सारे किसकी कारगर है, ये सारे किसके फायदे हैं, ये सारे किसके लक्षण हैं, ये सारे व्यायाम के हैं। अर्थात आपको सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत यही बताते जा रहे हैं कि हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। हमारे जीवन की एक दिनचर्या के अंतर्गत, हर दिन की दिनचर्या के अंदर व्यायाम को भी शामिल करना चाहिए। आप देखिए 7 नंबर श्लोक क्या कहता है, हर श्लोक में कुछ नई बात छिपा रखी है, आया समझ में। अब इसके अंदर क्या छुपा रखा है, जिस प्रकार सर्प गरुड़ से डरता है, उसके पास नहीं आता, उसी प्रकार व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास बीमारी नहीं आती। और इसके अंदर बताया गया है, जो व्यक्ति व्यायाम करता है वो समय से पहले बूढ़ा नहीं होता है। यानी हर श्लोक में आपको नई सीख मिल रखी है। अब आप कितना कैच करते हैं, कितना सीखते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। समय से पहले बूढ़ा दिखना है या नहीं दिखना है, आपको गरुड़ बनना है या नहीं बनना है। अब देखिए, आपके जो नंबर 7 श्लोक है वो क्या कहता है, व्यायाम कुर्वतो नित्य विरुदामणि भोजनम विदाग्धम विदाग्ध वा निर्दोष परिपच्यते। व्यायाम जब करते हैं हम, हमेशा व्यायाम कुर्वतो नित्यम, यदि हम नित्य व्यायाम करते हैं, हमेशा व्यायाम करते हैं, और विरुद्धमपि भोजनम, और यदि हम कुछ अपाच्य भोजन खा लें, अपाच्य भोजन यानी बहुत बार ऐसा होता है ना, जो भोजन हमारे को नहीं पचता। अब हम खराब भोजन नहीं कह सकते क्योंकि भोजन तो भोजन ही होता है। तो बहुत बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, बहुत बार ऐसा जो भोजन कर लेते हैं जो हमारे लिए अपाच्य, हम गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं। गरिष्ठ भोजन जिसके अंदर बहुत मसाला डाला हुआ हो, माल मसाला डाला हो, चिकना हो, बहुत सारा, तो क्या है वो बहुत बार हमें पचता नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, विदाग्नदी विदाग्न, अर्थात कुछ कच्चा या पका भोजन, या तो बहुत अधिक कच्चा भोजन हो या बहुत अधिक पका हुआ भोजन है, वैसा भी भोजन कर लें, निर्दोष से परिपचते, वो बिना किसी दोष के, क्या है, बिना दोष के, परिपच यानी पच जाता है। क्या दे रखा है, इसमें आपको बताया है आचार्य सुश्रुत ने कि व्यायाम करने से क्या क्या फायदे हो रहे हैं, क्या क्या हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, वो सारा इसमें दर्शाया गया है। क्या कहते हैं, व्यायाम कुर्वतो नित्य, जो व्यायाम को हमेशा करते हैं या हमेशा जो व्यायाम को करते हैं, विरुदामपि भोजनम, और यदि वह गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं, विदाग्धम विदाग्ध,
चाहे कच्चा भोजन हो और चाहे अधिक पक्का भोजन हो, चाहे जला हुआ भोजन हो, निर्दोष परिपचते, वो बिना किसी दोष के, बिना किसी नुकसान के पच जाता है, यानी पाचन शक्ति तेज कर देता है। अब देखिए बेटा, इसके अंदर पाचन शक्ति को बताया है तेज, सबके अलग अलग है। क्या बताया है? पाचन शक्ति तीव्र होती है वो बताया है। इसके अंदर क्या बताया है कि हम निरोग रहते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार गरुड़ के पास सर्प आने से डरता है, उसी प्रकार जो व्यायाम करते हैं उसके पास रोग आने से डरता है। इसके अंदर क्या बताया है? समय से पहले हम वृद्ध नहीं होते यदि रेगुलर व्यायाम करें, हमेशा नित्य व्यायाम करें। यानी जो भी आचार्य सुश्रुत ने यहाँ श्लोक लिखे हैं, हर श्लोक में आपको नई जानकारी मिलती है, नई समझ आती है। आप इसको समझें, आप ये व्यायाम करें और दूसरों को भी समझाएं। आप देखिए, अब ये जो आपका श्लोक है वो बताएगा किस समय पर श्लोक करना चाहिए, किस समय पर व्यायाम करना चाहिए, किस समय पर हमें व्यायाम करना चाहिए और कौन सी ऋतु है जो हमारे व्यायाम के लिए उचित है। ओके, क्या दे रखा है? स च शीते वसंते च तेषां पश्यतम स्मृत पथ्यतम। पथ्यतम मैंने आपको बता दिया था, स्वास्थ्यवर्धक है। सर्वेश प्रतु स्वहरर पुंबी भरात्म हितेशभी। अब देखिए, स च शीते वसंते, अर्थात व्यायाम करना शीत ऋतु यानी सर्दी की ऋतु, वसंत यानी वसंत ऋतु के ये क्या होता है? शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है या कहते हैं। स्मृत यानी कहते हैं या मानते हैं। व्यायाम करने के लिए शीत ऋतु और वसंत ऋतु स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है, यानी उससे हमारा फायदा होता है। सर्वे तत्रुष हरर पुंबिरात्म हितेशे भी, अर्थात क्या है? सभी ऋतु में हर रोज। अब देखिए, हमेशा हम करते हैं तब तो कोई बात नहीं, और सबसे सभी ऋतु में हर रोज इन ऋतुओं को सबसे क्या है? महत्व माना जाया, यानी हितेशी यानी हितकर माना गया है। हितकर यानी सबसे हितकर माना गया है। यदि इन ऋतुओं में हम व्यायाम करें तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, हितकारी होती है। बलशोर्धनम कर्तव्यो व्यायामो हंत्योन्यथा हृदय स्थानस्थ्यतो वायुर्यदा वक्त्र प्रपद्यते। अब देखिए, इसमें बताया है कि यदि आप व्यायाम को सही ढंग से नहीं करेंगे तो क्या होगा? इसमें आप ही की हानि हो जाएगी। और अब हानि कैसे होगी? मैं आपको बार बार हर श्लोक में बताते जा रही हूँ कि व्यायाम करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं। जब आप बुक्स में पढ़ रहे हैं तो आप क्या 3rd या 4th चैप्टर पढ़ने लगेंगे? 4था या 5वां पाठ पढ़ेंगे? आपको अभ्यास प्रश्न करने हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले दूसरे पाठ के कर लेंगे, फिर चौथे पाठ के कर लेंगे? ना, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? सिरिंज वाइज क्रम के अनुसार। तो व्यायाम करने के भी बेटा कुछ नियम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। तो आचार्य ने यही बताया है। क्या बताया है? बलशोर्धनम कर्तव्यो व्यायामो हंत्यतो अन्यथा, अर्थात क्या है? अब देखिए, सर्वेश ऋतुस्व हरर पुंबिरातमी उत्तेशी, अर्थात क्या है? हर रोज व्यायाम करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए? अपने हित के अनुसार। जो लोग अपने शरीर का, अर्थात
अब देगा सर्वेश्रुषहर, जो व्यक्ति हमेशा अपने शरीर को क्या करते हैं, हष्टपुष्ट रखना चाहते हैं, जो शरीर के बारे में सोचते हैं, वो क्या करते हैं, बलशोर्धनम कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतो अन्यथा, वो क्या करते हैं अर्धबल के द्वारा, अर्धबल यानी आदि शक्ति के द्वारा, यानी नियम के अनुसार वो क्या करते हैं, उस नियम का पालन करते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं, फिर वो व्यायाम करते हैं, यानी अपनी शक्ति से अधिक बल लगा के वो व्यायाम नहीं करते। यदि वह क्या करते हैं, व्यायाम के कर्तव्य को वो पालन नहीं करेंगे, अर्धबल से, अर्धबल यानी अपनी आधी शक्ति लगाना, पूरी शक्ति परिपूर्ण नहीं कर देना, जो अपने शरीर का हित चाहते हैं वो तो क्या करते हैं, व्यायाम के कर्तव्य का पालन करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपने अर्धबल का प्रयोग करके, अधिक करके क्या करते हैं, अधिक व्यायाम कर लेते हैं, नियम का पालन नहीं करते, वो क्या करते हैं, हन्त्योन्यथा, उनका क्या, अंत में वो मारे जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। क्योंकि यदि हम व्यायाम के कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा, हो सकता है कोई हड्डी है जो हमारे ब्लॉक हो जाए, यानी टूट जाए, क्रैक हो जाए, उसमें दरार आ जाए। इसलिए व्यायाम करने के भी जो तरीके होते हैं, जो नियम होते हैं, जो कर्तव्य होते हैं, उसका हमें पालन करना चाहिए। तभी क्या है, तभी हम व्यायाम कर पाएंगे और हमारा जो शरीर है वो कांतिमय, स्फूर्ति वाला, सहनशील हो जाएगा, सुगठित हो जाएगा। और हम व्यायाम क्यों करते हैं, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, सुगठित रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। तो जब आपको सुगठित रहना है, स्वस्थ रहना है, तो जो व्यायाम के नियम हैं, जो कर्तव्य हैं, आप उसका पालन कीजिए। क्या दे रखा है, हृदय स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्र प्रवद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतु स्तर बलार्दस्य लक्षणम। अब क्या दे रखा है, हृदय पर स्थित, हृदय पर स्थित जब वायु, जब हम व्यायाम करते हैं तो हृदय पर स्थित जब वायुर्यदा अर्थात हवा वक्त्रम यानी मुख तक पहुँचती है। आया समझ में। व्यायाम करने के बहुत तरीके होते हैं, बहुत से आसन हैं, यानी योग के द्वारा भी व्यायाम किया जाता है, कई तरीके हैं। लेकिन जब हृदय स्थल के द्वारा, यानी हृदय स्थल पर जब वायु, यहाँ से वायु जब मुख तक पहुँचती है तो वापस प्रतीति होती है, वापस फेंकती है। व्यायाम करूँ तो व्यायाम करते तो जंतु स्तर बलादस्य लक्षणम, अर्थात जब व्यायाम करते हैं तो हर प्राणी, आया समझ में, हर व्यक्ति बलदृश्य लक्षणम, उसका जो बल होता है वो आपको प्रतिनिधि रूप से दिखाई देगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब हम व्यायाम करते हैं तो सरलता से कठिन की ओर, सरल से जटिल की ओर बढ़ना चाहिए। अपने अर्ध बल का प्रयोग करना चाहिए, आधे बल का प्रयोग करना चाहिए। अरे मुझे यह बहुत से ऐसे व्यायाम है जो कठिन है, आया ना समझ में, जो हमें नहीं करने चाहिए, जो हमारे नुकसानदायक होते हैं, जो इससे हमारा शरीर नहीं मानता। तो इसमें यही बताया गया है कि जब हृदय स्थल पर जब जब हवा वायु से जब क्या करते हैं, मुख वायु जब मुख तक पहुंचती है, वापस प्रतिलिपि होती है, तो व्यायाम करते समय हर प्राणी के अपने बल के लक्षण का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए लास्ट क्या कह रहा है बेटा, वयो बल शरीरम देश काल शानिम च समीक्ष्य कुर्या व्यायाम रोग। क्या देखा है, वयो बल शरीराणी देश काल सनानी च समीक्ष्य कुर्या व्यायाम तथा रोग मापनुयात। अब देखिए क्या बता रहे हैं आपको इसमें बताते हैं वयो बल और शरीर। वयो यानी उम्र, बल और शरीर, देश यानी स्थान, काल यानी समय। ओके, काल शनानी यानी जो समय है, यानी व्यायाम करते समय आपको क्या करना चाहिए, उम्र का, बल का, शरीर की उम्र का, बल का, स्थान का और समय का समीक्षा कुर्यात, अर्थात आपको उसका परीक्षण कर लेना चाहिए। समीक्षा यानी परीक्षण कर लेना चाहिए। व्यायाम अन्यथा रोग माप्युन्यात, वरना क्या होता है, व्यायाम के अलावा अन्य आप कहीं रोगग्रस्त नहीं हो जाएं। आप व्यायाम क्यों करते हैं, निरोग रहने के लिए व्यायाम करते हैं, किंतु यदि आप व्यायाम के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप
रोगी बन जाएंगे। लेकिन हमें रोगी नहीं बनना है, हमें अपने शरीर को सुगठित रखना है, सुदृढ़ रखना है, स्फूर्ति वाला रखना है और सहिष्णु रखना है, यानी सहनशील रखना है। तो ये जो आपका दे रखा है फोर्थ वाला, इसका जो निचोड़ है पूरे पाठ का, निष्कर्ष है, वो बताया गया है। क्या बताया गया है कि जब व्यायाम करते हैं तो क्या हमारे शरीर के उम्र का, बल का, स्थान का और समय का हमें परीक्षण कर लेना चाहिए। ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है और हम वहाँ पे व्यायाम करने लगे। व्यायाम हमेशा खुले वातावरण में होता है, स्थान है जो खुले वातावरण में होना चाहिए। उम्र है, जैसे आप हैं तो 15 साल के और आप जो व्यायाम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 25 साल वाले व्यक्ति की तरह, और आप पहले से ही आप कठिन व्यायाम कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए, बल आप में इतनी शक्ति नहीं है कि आप कठिन व्यायाम कर सके, लेकिन क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, वो गलत है। स्थान का बता दिया, समय का बता दिया। व्यायाम करने का समय होता है या तो सुबह कीजिए, भूखे पेट करना होता है, लेकिन आपने भोजन कर लिया, भरपेट भोजन कर लिया है और अब क्या करते हैं, आप व्यायाम करना चाहते हैं तो वो समय उचित नहीं है। व्यायाम करने का सही जो समय है, उचित समय वो प्रातः काल होता है। उस समय ठंडी हवा रहती है और आप भूखे पेट रहते हैं और आपका मन तन दोनों ही प्रसन्न रहते हैं। तो ये जो निचोड़ दे रखा है, निष्कर्ष दे रखा है, यही बताया है कि शरीर को उम्र और बल, स्थान और समय का परीक्षण करते हुए, यानी उसको देख कर ही हमें व्यायाम करना चाहिए। वरना क्या होगा, अन्यथा क्या होगा, हम रोग मुक्त नहीं हो जाएंगे, हम रोगी बन जाएंगे। तो हम तो व्यायाम क्यों करते हैं, निरोग रहने के लिए करते हैं। तो अब देखिए, ये जो आचार्य सुश्रुत है उसके द्वारा यही बताया गया है कि व्यायाम करने से हमारे क्या क्या फायदे होते हैं। यदि नियमित रूप से हम व्यायाम करें तो समय से पहले हम वृद्ध भी नहीं होंगे, और यदि हम नियमित रूप से व्यायाम करते तो कैसा गरिष्ठ भोजन कर ले, वो हमारा पाचन कर लेगा। व्यायाम करने से क्या होता है, हमारा तन और मन तेज होता है, समय से पहले हम वृद्ध नहीं होते, हमारा जो मांस होता है वो स्थिर रहता है। और क्या होता है, व्यायाम, नियमित व्यायाम करने से क्या होता है, जो मनुष्य शत्रु होता है उसको भी हम पछाड़ देते हैं। ऐसे समय में कोई भी बीमारी हमारे पास भटक भी नहीं सकती। तो व्यायाम करने से इतने फायदे हैं जो फ्री है। यदि आप डॉक्टर के पास इलाज लेने के लिए जाएंगे तो पैसे लगेंगे, फीस देनी पड़ेगी, लेकिन व्यायाम करने में आपको कहीं कहीं कुछ नहीं जाना पड़ेगा। आप घर पे रह के व्यायाम कर सकते हैं, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा आपको, तो आप परिश्रम कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं बता दूं, श्लोक, उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्त से सिंहसी प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति यानी परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते हैं। कार्याणि न मनोरथे, सिर्फ मन में चाह ले हम कि मुझे वो करना है, ये करना है, वो करना है, तो ऐसा नहीं होगा। इम्पॉसिबल, ना, इनकार, मना, यानी सिर्फ हम सोच ले ये काम कर ले तब नहीं होगा। कार्य को पूर्ण करने के लिए, सफल करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा। नहीं सुप्त से सिंहसी प्रविशन्ति मुखे मृगा। यदि शेर सोता सोता, यानी वो सो रहा है और वो सोचे कि हिरण मेरे मुख में आ जाए और मैं भोजन कर लूँ, तो नहीं होगा। हिरण का शिकार करने के लिए शेर को उठना पड़ेगा, परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो बेटा, ये जो चैप्टर है व्यायाम के माध्यम से आपको बताया है, आप परिश्रमी बनिए। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ सकता। आप व्यायाम करते, व्यायाम के बारे में भी बताया, व्यायाम से कितने फायदे होते हैं। आप नियमित रूप से उठ के व्यायाम कीजिए, आपके पढ़ने की जो जिज्ञासा है वो और तीव्र होती जाएगी। तो आशा है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, आपने पिछले भी वीडियो देखे होंगे। यदि आपको अच्छे लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, और कोई भी आपकी दिक्कत होती है इससे संबंधित, कोई आपको जानकारी चाहिए तो प्ले ऑन में आप जा सकते हैं। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है, नोट्स है, वो आपको वहीं पर मिलेंगे। और आपको कोई दिक्कत होती है, आप सीधा आप यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, बाय, थैंक यू।